करवाने के लिए ना उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ना, कोर्ट कचहरी का तो चक्कर होना ही नहीं चाहिए। ऑन द स्पॉट जैसे ही पता चले इसने किया उसको उसी वक्त फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे को उम्र कैद की सज़ा हो जाए, यही बहुत है उस लड़की के इंसाफ के लिए। उसको उम्र कैद होनी चाहिए, या उम्र कैद या बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उसका यही होना चाहिए। ये कि सज़ा होनी चाहिए, किसी तरीके छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे बंदे को तो गोली मार देनी चाहिए। सज़ा तो बहुत कम है ये वाली, ऐसे में तो उनको तो मतलब फांसी की सज़ा ही मतलब ज़्यादा है उनके लिए। गलत है, जो भी ज़्यादा गलत है, ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो तुरंत ही उसको वहीं पे ही वो कर देना चाहिए, वहीं पे ही मार देना चाहिए। मेरे सामने आए तो मैं तो सच्ची में मार दूँ। ऐसी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये बच्चे लोगों की, छोटे छोटी बच्चियों के साथ ऐसे कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो उसी समय ही कर देना चाहिए उनका काम। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लुधियाना में आया हूं और आज मैं जानना चाह रहा हूं कि जो राम दुलार गोंड का जो 25 साल की सज़ा हुई है और 10 लाख रुपया जुर्माना लगा है एक नाबालिग बच्ची के केस में, जिन्होंने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था। तो दोस्तों, आज मैं अपनी जनता से पूछना चाह रहा हूं कि जनता इस पर क्या कह रही है कि ऐसे लोगों के साथ और क्या होना चाहिए जो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं और कई तरह का उनको यातनाएं देते हैं, जो कि इतने बड़े एक पद पर बैठने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने ऐसा गलत काम किया, कोर्ट ने सज़ा दिया है। इस पर पब्लिक की क्या राय है, आइए मैं पूछ के आपको बताता हूँ। मैम, आपका गुड नेम? कंचन बोला, मिसेस कंचन। मैडम, ये बताएं कि राम दुलार गोंड जो सोनभद्र से, उन्होंने किसी नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था और आज कोर्ट ने उनको 25 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना सुनाया। इस पर आपकी क्या राय है? सर, मैं तो ये राय है कि कोई सज़ा का इशू होना ही नहीं चाहिए। जिसने रेप की है ऑन द स्पॉट उसको बस उसका मर्डर होना चाहिए खुद भी। जैसे उसने रेप की करके उस लड़की को दी है ना, एक उसको पता चला क्या दुख है, उसको लड़की को ही पता, उस करने वाले को नहीं पता। उसको उसका दुख से फील करवाने के लिए ना उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ना, कोर्ट कचहरी का तो चक्कर होना ही नहीं चाहिए। ऑन द स्पॉट जैसे ही पता चले इसने किया उसको उसी वक्त फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए कि ये उस पार्टी से या किस पार्टी से है। पार्टी का नो इशू, देयर इज़ नो मैटर ऑफ द इशू, पार्टीज या कुछ भी या पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सिविल पर्सन हो, चाहे वो हो कोई भी, चाहे किसी पॉलिटिक्स से हो, चाहे कोई पुलिसमैन हो, चाहे किसी भी मेंबर हो, किसी का भी जिसने रेप किया है उसके लिए तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए। हम तो बोलते सिर्फ फांसी, और कोई नहीं। कोई 25 लाख का जुर्माना नहीं, कोई कुछ नहीं, इससे किसी की इज्जत या किसी की जान ही वापस आएगी। मैडम, ये बताइए कि जैसे जो कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाया है, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में बच्चियों के साथ इस तरह से जो हरकत करते हैं उसमें कुछ कमी आ सकती है? सर, कैसे कमी आ रही है? आप देखो, अब पहले भी ऐसे रेप हो चुके हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम तो हुआ नहीं है। कोई कमी आ रही है ऐसे केसेस में? दिन ब दिन ये बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ये सज़ा का ये जो है ना, ये सिस्टम बनाया हुआ हमारी सरकार ने, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर ये सज़ा देने की बजाय, जुर्माना लगाने की बजाय फांसी की सज़ा होना जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, अरब कंट्रीज में देख लीजिए, कोई रेप का होता है केस तो उसको उसी वक्त फांसी की सज़ा देते हैं। वहाँ पे तो चोरी भी नहीं कर सकता, रेप तो बहुत दूर की बात है। अच्छा मैम, ये बताइए, आपने कहा कि जैसे कि कमी नहीं आ रही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है जो कमी नहीं आ रही है? सजाएं तो हो रही हैं, फांसी भी हो रही है, अभी पीछे फांसी भी हुई थी, लेकिन कमी फिर भी नहीं आ रही है। इसके पीछे मेन कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे मेन कारण मैं तो यही समझती हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा हाथ है। जो ये अभी आप देख रहे हो, रिसेंटली एनिमल जैसी फिल्म आ रही है, पठान जैसी फिल्में आई हैं, उनमें कितने वल्गर सीन है कि हम फैमिली के साथ बैठकर देख नहीं सकते। ऐसी सेंसर बोर्ड की मैं तो हैरान भी, ऐसी फिल्मों को वो पास कैसे कर देती हैं। रोज़ा जैसी फिल्म को तो उन्होंने बंद कर दिया था कि दिखाना नहीं है, और एनिमल जैसी या पठान जैसी फिल्मों को तो बड़ी शो ऑफ के साथ उसको बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही है। तो आपको लग रहा है कहीं फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, क्या आपको लग रहा है कि इन चीज़ों को बढ़ावा इससे ज़्यादा मिल रहा है? बहुत ज़्यादा। मैं बच्चों का भविष्य खराब करने का मेन रीज़न ही जो है उसके पीछे है ना, बस यही है। सोशल मीडिया, जो यूट्यूब है, फेसबुक है, हमारे इंस्टाग्राम है। अब चाइना में देखो आपकी, उनका पर्सनल यूट्यूब है, बाहर से उसको कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वहाँ के बच्चे कितने इंटेलिजेंट है और दिन पर दिन वो तरक्की कर रहे हैं। हमारा देश देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। बच्चों का क्या भविष्य है? ये मेरा खुद का बच्चा, इसको स्पीच की प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ द मोबाइल। अपना दूसरों को समझ नहीं आता कि मोबाइल पे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो आप ये बताएं, आप एक पढ़ी लिखी लेडीज हैं, आप ये बताएं कि सरकार को आप क्या सुझाव देंगे कि क्या किया जाए कि ऐसी जो हमारे देश की समस्याएं हैं उससे निजात पाया जा सके?
सिर्फ गवर्नमेंट को पहले तो अपने रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उनको थोड़ा सा ना हार्ड करना चाहिए। जो ये रेप की सज़ा दे रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है। इसके लिए सीधा एक ही फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि फांसी के डर से ही दूसरा कोई बंदा रेप नहीं कर पाएगा। जो हर कोई मिलता है कि हमें सज़ा क्या मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 25 साल सज़ा या 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक का जुर्माना। उनको इससे चीज़ से डर ही नहीं है। जब पता होगा ना कि हमें शरेआम फांसी दी जाएगी जैसे अरब कंट्री में दी जाती है, तो फिर उनका ये डर बढ़ेगा और ये रेप के केसेस जो हैं कम होंगे। और ये अपने जो सोशल मीडिया के इन्होंने बहुत ज़्यादा ये बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ा दिया है ना, किसी भी हर फील्ड में, यूट्यूब से थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू वीडियोस बच्चे खुद ही बना के खुद ही अपने शॉर्ट्स डाल कर आए। तो छोटी छोटी बच्चियाँ अपने पेरेंट्स के सामने ये बना के वीडियोस अपना शो कर रहे हैं। तो ये तो खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग भी और गवर्नमेंट भी। इनको ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब बंद होने चाहिए। मैडम ये बताइए कि जो बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाता, कुछ ऐसी भी केस आती हैं कि जो लोग शर्म के नाते नहीं बता ही नहीं पाते, हमारे शर्म का, उस पर आपका क्या राय है, क्या होना चाहिए ऐसे कंडीशन में? ऐसे के लिए बच्चों को खुद ही गाइड करना चाहिए, पेरेंट्स को, और स्कूल्स में भी गाइड करना चाहिए। जब ये बुक जो स्टडी ज़्यादा दे रही है ना बच्चों को, उसकी बजाय उनको फिजिकल एजुकेशन ज़्यादा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। उनको गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का। बच्चों को जैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चों को मतलब 9th के बाद बताना शुरू कर देते हैं कि आपको कोई फिजिकली बैडली टच करता है तो उसका आप विरोध करो, अपने पेरेंट्स को बताओ सबसे पहले, फिर टीचर्स को बताओ। ये बच्चों को, हमारे बच्चों को भी ये देना चाहिए नॉलेज। मैडम आपका नाम? नीना मेहता। थोड़ा तेज बोलिए। नीना मेहता। आप ये बताएं नीना जी की जो राम दुलार गोंड है विधायक, उनको 25 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। किसी बच्ची के साथ रेप किया था, नाबालिग बच्ची के साथ, उस पर आपकी क्या राय है? जो हुआ ये तो बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे घर पर भी बेटी है, अगर हमारी बेटी के साथ ये सब होता तो शायद हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही जिसकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है, तो ऐसे इंसान को तो कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए। अच्छा मैडम ये बताएं कि बेटियों को बचाने के लिए हमारे मोदी साहब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो बेटियों के साथ फिर भी नाजायज़ हो रहे हैं, सरकार भी सुरक्षा दे रही है। तो ऐसे शरारती तत्वों के लिए क्या होना चाहिए जो बेटियों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने में डरे? ये तो सरकार को ही सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी तो उनकी भी बेटी है ना, सरकार की भी तो बेटी है ना। जो जिम्मेवारी उठा लेता है उनको देखना चाहिए ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए बेटियों के साथ। ये बहुत गलत हो रहा है, ये सरकार बहुत गलत कर रही है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो बेटी की हमेशा सुरक्षा हो, हर जगह पे सुरक्षा हो। देखो आपका नाम? नंदिनी। नंदिनी लाल। नंदिनी ये बताओ कि आज राम दुलार गोंड जो सोनभद्र के विधायक हैं, उनको 25 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ, किसी नाबालिग बच्ची के साथ रेप किए थे, तो इस पर आपकी क्या राय है? जो भी उन्होंने किया बहुत गलत किया, और जुर्माना काफ़ी नहीं है उसके लिए, क्योंकि जुर्माने से किसी लड़की का जो वो उसके साथ बीता है वो पूरा नहीं हुआ जाएगा। वो उसको उसके लिए इंसाफ नहीं मिलेगा उस इतने छोटे जुर्माने से। उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उससे उसको मतलब इंसाफ अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। अच्छा आपको लग रहा है तो अगर इससे बड़ी क्या सज़ा होना चाहिए जो बच्चियों के साथ इस तरह की जो दरिंदगी करते हैं? आए दिन घटनाएं घट रही हैं, सज़ा भी हो रही लेकिन फिर भी घटनाएं तो घट ही रही हैं, तो कैसी सज़ा होनी चाहिए? उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाए, यही बहुत है उस लड़की के इंसाफ के लिए। तो बेटी ये बताओ कि आपको नहीं लग रहा है कि जैसे लड़कियां अकेले अपने माँ बाप के बगैर मार्केट में ना जाएं, या इस तरह का कुछ अगर परहेज किया जाए तो इसमें कुछ कमी आ सकती है? साहब इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि लड़कियां आजकल बहुत कुछ कर रही हैं बाहर निकल के बिना पेरेंट्स के। तो कई लड़कियां ऐसी भी हैं कि हाँ जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं, ऐसे पेरेंट्स को भी ऐसे मतलब होना चाहिए कि हाँ जो लड़के कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं। हाँ बराबर ही है, बराबर है दोनों, तो लड़कियों को भी निकलना देना चाहिए। आप ये बताएं कि इसका मतलब ये है कि लड़कियों को पूरी आज़ादी देना चाहिए, आपको कहने का मतलब है? देनी चाहिए। तो मतलब लड़कियों को इतना सेफ्टी सुरक्षा दी जाएगी ताकि लड़कियां बाहर निकल सकें, बाहर निकल सकें। इतनी सेफ्टी देनी चाहिए उनको, ताकि वो भी आगे बढ़ के कुछ कर सकें। मैम आपका गुड नेम? पूनम मल्होत्रा। मल्होत्रा जी ये बताएं कि जो राम दुलार गोंड नाम के एक विधायक हैं सोनभद्र के, आज भी हैं एट प्रेजेंट, उनको 25 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ क्योंकि किसी नाबालिग बच्ची के साथ उन्होंने रेप किया था। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सज़ा के बारे में आप क्या कहेंगी? उसको तो उम्र कैद होनी चाहिए, या उम्र कैद या बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उसका यही होना चाहिए।
अच्छा ये बताएं कि जो बच्चियों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो इस पर क्या आप सुझाव देंगी कि ये घटनाएं रोकी जा सके? जो हमारी पंजाब पुलिस है वो किसी काम की नहीं है, वो कोई काम अच्छी तरह से कर ही नहीं सकती। आए दिन लड़कियों के रेप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये हमारी पंजाब की पुलिस की कमजोरी की वजह से हो रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जैसे कि आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं कि बच्चियाँ जैसे लिविंग में रहती हैं और वहाँ पर उनका मर्डर कर दिया। आज भी मैं कई घटना आज ही मैं न्यूज़ में देखा हूँ। तो इसके पीछे का मेन कारण क्या हो सकता है? इतनी छूट और इतना बच्चियों को दिया जा रहा है, काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है, फिर भी ये चीज़ें घट नहीं रही बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। बढ़ क्यों रही है? बच्चों को अपने माँ बाप का पूरा विश्वास बनाना चाहिए। अगर हम माँ बाप बच्चों को छूट देते हैं, जॉब करने घर से बाहर भेजते हैं, बच्चों को माँ बाप का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अगर बच्चे विश्वास तोड़ते हैं, माँ बाप पर क्या बीतती है? वो बच्चे भी गलत हैं और माँ बाप का तो कोई कसूर है ही नहीं इसमें। तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, उनको बाहर भेजते हैं, जॉब करवाते हैं, बच्चों को चाहिए कि माँ बाप का जो है पूरा प्रेस बना के रखें, विश्वास बना के रखें। और अपनी जो है कि अपनी जो अगर लिविंग में रहना है तो देख कर रहें कि जो आपके लिए सेफ है देखें, जो अनसेफ है उसके पीछे हटें। तो ये बताइए कि आगे अगर ऐसी घटना न घटे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? घटना ना घटे इसके लिए तो यही राय होनी चाहिए कि जैसे कि बच्चों को समझदार होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और अपने जो भी है इसके लिए जैसे हम बताते हैं आधार कार्ड वगैरह जो भी है सब के सब जो आपको रखने चाहिए आपके पास, जो भी आपको बोलते हैं। इसी वजह से मेरी तो यही राय है कि बच्चों को अपनी खुद अपनी रक्षा करनी चाहिए। क्या नाम आंटी? नीलम। थोड़ा तेज बोलिए। ये बताइए कि आज ये विधायक हैं सोनभद्र के राम दुलार गोंड, उनको 25 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना हुआ है। किसी नाबालिग बच्ची से रेप किया था, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या महसूस कर रही हैं? हम तो महसूस करते हैं जो ऐसा बच्चे के साथ करते तेज हैं, बोली। उनको सज़ा जरूर मिले। तो सज़ा तो कोर्ट ने दिया, तो आपको लग रहा है कि जो सज़ा हुआ है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे यही प्रभाव है और लोगों को थोड़ी नसीहत आ जाएगी, हमें ऐसे नहीं करने चाहिए। आपका नाम? किरण। किरण जी ये बताएं, राम दुलार गोंड जो एक विधायक हैं सोनभद्र में, उनको 25 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना हुआ नाबालिग बच्ची के रेप के केस में, तो आप क्या महसूस कर रही हैं इस पर? बस यही है कि सज़ा होनी चाहिए, किसी तरीके छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे बंदे को तो गोली मार देनी चाहिए उसी वक्त ही। मैडम आपका गुड नेम? तनु। तनु जी ये बताएं कि आज राम दुलार गोंड जो सोनभद्र के विधायक हैं, उन्होंने किसी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, उनको 25 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना हुआ। इस पर आपकी क्या राय है? 25 साल की सज़ा मेरे को तो लगता है इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए जो समाज में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें? यही कि उनको मतलब सज़ा तो बहुत कम है ये वाली, ऐसे में तो उनको तो मतलब फांसी की सज़ा ही मतलब ज़्यादा है उनके लिए। तो ये बताइए कि फांसी की भी सज़ा हो रही तो भी तो लोग ऐसी घटनाएं ज़्यादा ही घट रही हैं। तो ये तो सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, कोई जो कुछ परमानेंट कुछ बनाना चाहिए ना, कोई कानून इनके लिए देना चाहिए उसको। आपका गुड नेम जी? रजनी धवन। धवन जी ये बताएं कि जो राम दुलार गोंड को 25 साल की सज़ा हुई, 10 लाख का जुर्माना हुआ, नाबालिग बच्ची से के साथ इन्होंने रेप किया था, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय तो है उसको सज़ा होनी चाहिए, सज़ा तो हुई है, उसको मार देना चाहिए। जैसे उसने इस बच्ची के साथ की है ऐसे ही उसको गंदी सज़ा मिलनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है उसको पूरा न्याय मिला? नहीं, अभी तो नहीं मिला, मेरे को नहीं लग रहा। तो कुछ साल की है ये तो, वो तो छूट जाएगा, लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद होगी ना। तो ये बताइए कि आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसी सजाएं भी मतलब फांसी भी तो हो रही है, फिर भी ये सज़ा कम नहीं हो रही है? होनी नहीं है ये तो होएगी नहीं। इसका मेन कारण क्या हो सकता है? बस ये तो उनको ही पता जो दरिंदगी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका गुड नेम? थोड़ा तेज बोली। श्वेता जी ये बताएं कि जो इस तरह की घटनाएं घटी हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? गलत है, जो भी ज़्यादा गलत है, ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। चलो आजकल हो रही है बट कोई ऐसा नहीं रूल हो रहा बन रहा जो ये सब चीज़ें रोक सके। आपको नहीं लग रहा है कि रूल भी बनाए जा रहे हैं, कानून भी बन रहे हैं, सज़ा भी हो रही, फिर भी ये घटनाएं लोग कर रहे हैं? तो इस पर क्या ऐसा क्या होना चाहिए जिससे सज़ा ऐसी घटनाएं कम हो? मेरे हिसाब से तो तुरंत ही उसको वहीं पे ही वो कर देना चाहिए,
वहीं पे ही मार देना चाहिए। मेरे सामने आए तो मैं तो सच्ची में मार दूँ। ऐसी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये बच्चे लोगों की, छोटे छोटी बच्चियों के साथ ऐसे कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो उसी समय ही कर देना चाहिए उनका काम। अच्छा, ये चीज़ देखने में मिलता है यूपी में आदित्यनाथ योगी जी का, कि वहाँ तो ऑन द स्पॉट महाराज जी का ऑर्डर है कि तुरंत काउंटर कर दो। हाँ जी, हाँ तो जी। आपको इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए। वहाँ तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है, कानून बन गया कि जो छेड़छाड़ करेगा उसका अब वो जमानत ही नहीं होगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ सही बात है, सज़ा तो उसी समय ही दे देनी चाहिए, उनको मार देना चाहिए, जमानत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सर, आपका गुड नेम? रोहित आहूजा। आहूजा साहब, ये बताएं, आज राम दुलार गोंड जो सोनभद्र सीट से, उनको कोर्ट ने 25 साल का सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना सुनाया है, जो एक किसी नाबालिग बच्ची से रेप किए थे। इस पर आपकी क्या राय है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, और या जो कोर्ट ने किया सही किया, जैसे भी आपकी क्या राय है इस पर? जो कोर्ट का फैसला आया है बहुत ही अच्छा फैसला आया है, उनके साथ यही होना चाहिए था। फैसला देरी से आया पर बहुत अच्छा फैसला आया है। और जो भी आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसा कर्म गलत काम करता है तो उससे इससे भी भयानक सजा हो तो वही मिलनी चाहिए। उसमें किसी पार्टी का वैसे तो नाम नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। गलत काम चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, गलत काम तो गलत ही है। पार्टी कोई भी गलत काम वाले विधायक को, एमपी को, किसी को कोई बख्शेगी नहीं। मोदी जी कोर्ट से बढ़कर थोड़ी है कोई, तो काम मोदी जी ने नहीं किया। अगर कोर्ट से बढ़कर है मोदी जी तो बताइए, आप बताइए। नहीं, कोर्ट से बढ़ के तो कोई भी नहीं है, कोर्ट सर्वोत्तम है। बस ठीक है, जो कोर्ट का फैसला उच्चतम फैसला, सबसे बड़ा फैसला। अगर ऐसी और कोई जो लोग ऐसी हरकत करते हैं बच्चियों के साथ, उनको और क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इससे बड़ी कोई सजा तो वो भी मिलनी चाहिए। सर, आपका गुड नेम? अमित गुप्ता। गुप्ता साहब, ये बताएं, आज सोनभद्र के विधायक राम दुलार गोंड का 25 साल की सजा हुई या 10 लाख रुपया जुर्माना, जो उन्होंने किसी नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था। तो इस पर आपकी क्या राय है कि समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो गलत करेगा वही भरेगा। देखो, जो मोदी जी की राय है, मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए बहुत बढ़िया किया है। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ऐसे ही लोगों को इंसाफ मिलता रहेगा तो मोदी जी की जय जयकार होती रहेगी। तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी जो ये सज़ा मिली है, मोदी जी की वजह से सज़ा मिली है, तो कोर्ट ने सज़ा दिया है? नहीं, ये जो सज़ा मिली है मोदी जी के कहने पे मिली है, और मोदी जी जो काम करते हैं अच्छा काम करते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो सज़ा मिली है इसमें समाज के ऊपर या बच्चियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उनका कहने का मतलब थोड़ा सा जो सहनशीलता बढ़ेगी, यही बात है। बच्चों को पता लगता है भी हमें भी इंसाफ मिलता है, इंसाफ मिलता रहेगा। अच्छा साहब, ये बताएं, जो इस तरह की इस मानसिकता के लोग हैं, बहुत सारी सजाएं पहले भी मिली है, लेकिन इस देखने में आता है कि इस तरह की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। पर डे 10-20 घटना देखने में न्यूज में आता है। इसके ऊपर इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्यों ऐसा लोग करने से हट नहीं रहे हैं? ये तो प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। प्रशासन की लापरवाही से जो हो रहा है। प्रशासन अगर सख्ती बरते तो सब कुछ ठीक हो सकता है। साहब, ये आप बताएं, आप पंजाब के निवासी हैं, तो पंजाब के जो हालात हैं, यहाँ पर भी मान साहब तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पर भी बहुत सारी शिकायतें आ रही, इसके बारे में आपका क्या कहना? पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं सर। नशा बहुत बिक रहा है और बहुत चल रहा है। नशे के कारण पंजाब का पूरा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इसी कारण मान सरकार बिल्कुल फेल हो पड़ी है। साहब, ये बताइए कि मान सरकार आखिर चाहे तो नशा तो कंट्रोल तो मान साहब कर सकते हैं ना? कोई भी सरकार आए नशा मुक्त कर सकती है, मगर कोई भी सरकार आती है पहले इसकी नशे की खेप को ख़त्म नहीं कर पाती। इसी कारण पंजाब के जो नौजवानी पीढ़ी है सारी ख़त्म हुई पड़ी है। अच्छा साहब, ये बताएं कि आखिर नशा का खेप क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है कि जो इतनी बड़ी तबाही, पूरा स्टेट तबाह हो रहा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ ख़त्म नहीं किया जा रहा? इसमें क्या मतलब है इसका? इसका अगर पता लग जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। सब सरकार के हाथ में है। अगर सरकार और प्रशासन सब कुछ सही ढंग से चले तो सब कुछ सही हो सकता है। नहीं तो आपको लग रहा है कि सरकार का ही इसमें कुछ लापरवाही है? देखो, योगी सरकार है, योगी सरकार ने सख्ती की है तो सब कुछ सही चल रहा है। यही पंजाब सरकार भी अगर सख्ती करे, सब कुछ मिल करे, आज सभी SHO DSP सख्ती करे तो पंजाब में नशा मुक्त हो सकता है। सर, आपका गुड नेम? प्रतीक साहब, ये बताएं, आप क्या करते हैं? मैं छोटा काम करता हूँ जी, मेरे मैकेनिकल फैक्ट्री है मेरी। अच्छा साहब, ये बताएं कि आज राम दुलार गोंड नाम के एक विधायक है सोनभद्र के, उनको कोर्ट ने 25 साल का सजा, 10 लाख रुपया जुर्माना किसी नाबालिग बच्ची के रेप में
सुनाया है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक है जी, जो गलत करेगा वो भरेगा, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो गलत करेगा वो भरेगा। आपको लग रहा है कि जैसी सजा कोर्ट ने दिया है ऑन द फ्यूचर इस पर रेप जैसी केसों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा। अगर रेप होएगा, किसी का कोई गलत होएगी, सज़ा मिलेगी तो फिर सबको प्रभाव पड़ेगा, डरेंगे लोग। तो आपको लग नहीं रहा कि जैसे आए दिन पर डे रोज इस केस में बढ़ोतरी हो रही है, घटने के बजाय लोग ज़्यादा कर रहे हैं, रोज पर डे इसका कोई न कोई केस 2-4 आ ही जाता है, इसमें आपकी क्या राय है? पता क्या बात है, जब अगर किसी को पता चलेगा कि मेरे को सज़ा होएगी तो अपने आप डर पड़ेगा ना। अब किसी ने कोई करके भाग गया, उसको सज़ा ही नहीं मिल रही, उसको काहे का डर। जिसको सज़ा मिलेगी, डर होएगा, वो नहीं करेगा। प्रशासन को सख्त होना चाहिए इस मामले में। अच्छा साहब, ये बताएं कि आप पंजाब के नागरिक हैं, यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें हैं कि नशाखोरी, लोग बहुत जहाँ मैं जाता हूँ लोग कहते हैं जी नशाखोरी बहुत बढ़ गई है। तो इसका मूल कारण क्या है कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं छीना झपटी और नशा से? इसकी मूल कारण थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, प्रशासन को। देखो ब्रदर, हम काम करते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, 9:30 बजे फैक्ट्री अपनी, ठीक है, शाम को आ जाते हैं 8 बजे, ठीक है। हमको किसी के साथ कोई मतलब नहीं है, बट बात ये है कि इतनी छीना झपटी हो रही है, किस कारण हो रही है? बेरोजगारी है या कोई नशे में बहुत ज़्यादा दुखता है? ज़्यादा तो बंदे नशे वाले करते हैं ये, ठीक है ना। तो नशे के लिए हम तो कुछ नहीं ना कर सकते, करेगी तो सरकार ही करेगी या प्रशासन करेगा, उनको टाइट होना चाहिए ज़्यादा। अच्छा साहब, ये बताएं जो नशेड़ी हैं, जो नशा कर रहे हैं, तो अगर ये कहा जाए कि नहीं जो बेरोजगार हैं, लेकिन बेरोजगार तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या वो नहीं चाहें कि अपनी मेहनत करके अच्छे काम करके अच्छी रोटी कमाएं? इसमें सरकार की क्या गलती है? पता क्या बात है, सरकार क्या करेगी, ठीक है ना। सरकार अब जो बेरोजगार है वो कहता मैं चोरी कर लूँ वही ठीक हूँ, मेरे को तो शाम को दिहाड़ी पड़ती है। मेहनत करना तो बंदे के हाथ में है ना, किसी के हाथ में, सरकार के हाथ में नहीं है। मेहनत करना बंदे के हाथ में, जिसने चोरी करनी हो ना चोरी करनी है। तो सर ये बताएं, ये तो पुलिस देख सकती है ना, प्रशासन देख सकता है, हम थोड़ी रोक सकते हैं किसी चीज़ को। अच्छा ये बताएं कि फिर इस पर कंट्रोल कैसे प्रशासन करे, इस पर आपकी क्या राय है? सर प्रशासन टाइट होए, प्रशासन चौकियों से बाहर निकले, ठीक है ना। निकलता भी है, हमारे यहाँ पे जनकपुरी इलाका है, हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ पे कोई चोरी नहीं होती। रात को 11 बजे तक बाजार लगा रहता, कोई चोरी नहीं होती, कोई न्यूज़ नहीं आती, ठीक है ना। आप भी न्यूज़ वाले हैं, कभी आपने लगाई है जनकपुरी की न्यूज़ की यहाँ पे न्यूज़ हुई है, ठीक है। प्रशासन टाइट है तभी है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारे मार्केट वाले हैं, ठीक है ना, सारे देखते हैं, तो चोरी नहीं होती। ऐसा कोई होती भी होएगी तो महीने में एक आधी बारी कोई होगी वो तो कोई होती होएगी, ठीक है ना। उसके लिए हम प्रशासन को गलत थोड़ी कहेंगे। नहीं, प्रशासन 24 घंटे हर दुकान के आगे थोड़ी खड़ा रहेगा। नहीं जी नहीं, ठीक है ना। पूरी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, तो ठीक है, जो कंट्रोल कर लेगा वो कर लेगा, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों देखिए, जो आज राम दुलार गोंड का जो सज़ा हुआ है, 25 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना, उस पर पब्लिक ने जो भी राय अपना दिया मैंने आपको दिखाया। पब्लिक में काफ़ी रोष है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए लोग काफ़ी चिंतित हैं, और सम्माननीय जो हमारे कोर्ट ने जो भी सज़ा दिया बिल्कुल ठीक दिया है। तो दोस्तों अब आज का ये न्यूज़ मैं यहीं बंद कर रहा हूँ, और हमारा न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।